efficient use of energy. The meaning of the efficient use of energy is to reduce the cost and the amount of energy to be used to provide us the various products and services. ठीक है, तो बहुत सारा प्रोडक्ट सर्विसेज है भाई, हम लोग को इस हिसाब से यूज़ करना है कि लाइक ऑप्टिमाइज हो, ठीक है, कॉस्ट एंड ऑल. एक्चुअली स्पीकिंग पता है, एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, सब कुछ जो है पैसे पे ही आ जाता है. ऐसा ही लाइक आपने बहुत बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी बनाया, उससे पैसा सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उससे पैसा किसी के लिए जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा ही. इनफैक्ट व्हेन आई वाज देयर इन स्टडिंग इन IIT, तो वहाँ पे भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, ठीक है, अब किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, आप अपना मेहनत लगा रहे हो, है ना, सालों साल लगता है यार प्रोजेक्ट पे काम करने में, ठीक है, तो आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, जिसके लिए फंड आए, उसी पे वह काम कर सकते हैं ना. तो इनफैक्ट मेनी जेन्युइन प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, अगर फंड नहीं आ रहा है उस पर, तो थोड़ा देर के बाद डिफ़िकल्ट हो जाता है काम करना, ठीक है. और जनरली फंड कौन देगा, बहुत बार सरकार देती है और बहुत बार जो है कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो देते हैं फंड्स, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि हर साल जो है ना, लाइक चिप्स, है ना, हर साल जो है ना, प्रोसेसर एडवांस हो रहा है, I1 I2 I3 I4 I5, है ना. तो बेसिकली क्या है कि रिसर्च यूनिट होता है एक, है ना. मेरा भी था, लाइक आई हैड आल्सो वर्कड इन रिसर्च सेंटर, टाटा का रिसर्च सेंटर है एक पुणे में, वहाँ पे हम 2 महीने आई वॉज देयर, है ना, मैंने काम किया था. तो वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टाटा के प्रोडक्ट्स हैं, अब उसको इम्प्रूव कैसे करें, उसको और एफिशिएंट कैसे बनाएं, तो उस पर वहाँ पर रिसर्च होता है, ठीक है, जो R&D विभाग होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग, ठीक है. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा ये ट्राई करता है कि किस प्रकार से जो है ना, जैसे कि पहले जो है हमको, है ना, 100 वाट लगता था ना, यूज़ होता था, एनर्जी कंजम्पशन होता था, अब मेरा 50 वाट में ही हो सकता है क्या, 40 वाट में ही हो सकता है क्या, ऐसे कर करके दैट्स हाउ वी यूटिलाइज एनर्जी वेरी एफिशिएंटली. और इनफैक्ट बहुत प्लेसेस में तो ये मैंडेटरी है कि आपको रिसर्च को आगे बढ़ाना है ताकि एनर्जी का कंजम्पशन धीरे धीरे कम हो, गेटिंग, एनर्जी का लॉस जो है धीरे धीरे कम हो, ठीक है. The meaning of the efficient use of energy is to reduce the cost and amount of energy to be used to provide us the various products and services. Energy efficiency can be achieved by adopting more efficient, eco-friendly technologies and processes. तो इसी के कारण पता है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, लाइक आई एम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो फर्स्ट ईयर में इसीलिए IIT के अंदर ये मैंडेटरी है सब लोगों को क्या पढ़ना, समथिंग अबाउट ग्रीन टेक्नोलॉजी. ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब कि जितना कम से कम आप यूज कर सकें, खास करके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, ठीक है, पेट्रोल वगैरह जितना ज़्यादा कम से कम आप यूज कर सको दैट्स बेटर. तो मोर एफिशिएंट भी और इको फ्रेंडली भी, ताकि पॉल्यूशन जो है वो कम हो. एंड प्रोसेस दिस रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट घट जाएगा, एंड द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. तो ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, पढ़े हम लोग, आप लोग पढ़े हैं क्या होता है ग्रीन हाउस गैस? टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज करता है. कैसे इंक्रीज करता है टेम्परेचर ऑफ अर्थ? ओके, और ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, ठीक है. तो सन का जो रेज आता है, तो सन में कौन कौन सा रेज है, खास करके, हाँ, तो बहुत डिफरेंट रेज है सन में, ठीक है. अल्ट्रा वायलेट रे जो है क्या है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी रहता है. अच्छा, आपको पता है कैंसर क्या होता है? बताइए कैंसर में क्या होता है, तो बता सकता है कैंसर में क्या होता है? बॉडी का सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है,
होता क्या है कैंसर? बॉडी का सेल, कौन सा सेल डिस्ट्रॉय होता है? आप सुनोगे ना, कैंसर अलग अलग जगह रहता है ना, किसी का लाइक स्टमक में हो जाता है, किसी का लीवर में हो जाता है ना, अलग अलग जगह कैंसर होता है। स्किन का, किसी का स्किन में। पता है कैंसर होता क्या है? कैंसर क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के लिवर में कैंसर हो गया है या फिर स्टमक में कैंसर हो गया है, तो पता है क्या होता है? जहां पे आपको कैंसर हुआ है ना, एट द प्लेस वेयर द कैंसर इज देयर, वहां पे एकाएक बहुत सारे सेल्स बढ़ने लगते हैं। एक सेल ना, सेल्स थे, बहुत सारे सेल्स थे, लेकिन अब एकाएक जो है ना 2-3 सेल है, बहुत जल्दी 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 सेल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी सेल डिवाइड कर रहा है। तो इन वन सेंस अगर देखो तो कुछ बड़ा चीज़ है क्या है? अब सेल डिवीजन हो रहा है, सेल बढ़ रहा है, तो अच्छा ही चीज़ है यार, कोई सोच सकता है ना, है कि नहीं? तो क्या होता है, सेल डिवीजन जो है जब ज़्यादा होता है सेल डिवीजन, तो वहाँ का आसपास जो सेल्स है उसको खाना और ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, क्योंकि ये सेल्स जो है इसको अब चाहिए ना, इसको भी अब तो चाहिए नरिशमेंट। तो जो बाकी का लोकल सेल्स है वो मरने लगता है। समझ में? जो लोकल सेल्स है वो क्या करेगा? मरने लगेगा। और ये जो कैंसरस सेल है, जो कि मैलिग्नेंट सेल है, ये क्या होने लगेगा? ये बहुत ज्यादा ग्रो करने लगेगा। ऑन द टॉप ऑफ दैट क्या होता है कि ये सेल्स जो है ना, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू या फिर अलग है ना कोई और वे के थ्रू भी बॉडी के अलग अलग जगह चल जाएगा और वहां पे भी ग्रो होने लगेगा। तो इसीलिए आप सुने होंगे कैंसर का पहला स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज सुने होंगे। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है कि वैसा सेल है और वो मल्टीप्लाई कर रहा है एक जगह पे, तो अगर वो फर्स्ट स्टेज में ही है तो वहां उस सेल को काट के हटा दो, ठीक हो जाएगा, वो आदमी बच गया। लेकिन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज में क्या हो जाता है कि वो जो सेल है वहां पे तो हो ही रहा था, अब वो ब्लड के थ्रू अलग अलग जगह चला गया है हमारे बॉडी में और वहां पे भी ग्रो हो रहा है। तो अब कैंसर जो है पूरे बॉडी में फैल गया है, और खास करके अगर इंटरनल ऑर्गन्स में चला गया तब तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कैंसर से क्या होता है कि एक एक ऑर्गन जो है ना काम करना बंद करता है। जहां पे कैंसर है वहां पे है ना धीरे धीरे वो ऑर्गन जो है काम करना बंद करेगा, क्योंकि वहां पे वो कैंसरस सेल्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और वो कैंसरस सेल्स जब वो ग्रो कर रहा है तो फिर क्या हो रहा है, जब कैंसरस सेल्स ग्रो कर रहा है तो क्या हो रहा है कि वहां का जो लोकल सेल्स है वो मर रहा है। ठीक है, तो वो जो ऑर्गन है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है। क्लियर है क्या? ये कैंसर होता कैसे है? कैंसर में क्या होता है, सेल जो है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है, सेल डिवाइड होने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि सेल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। यस और नो? अभी तो सेल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आएगा? अलग अलग वे में आ सकता है, और एक बहुत ही सिंपल वे है एक्सपोजर टू वेरी हाई एनर्जेटिक रेडिएशन, जिसमें से एक है अल्ट्रा वायलेट रेज। ऐसा ना, एक और बताएं क्या है, एक्सरे। एक्सरे में भी अगर कोई ज़्यादा एक्सपोजर करता है, वेरी वेरी मच प्रोन टू कैंसर, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी है। अब वो एनर्जी क्या है, आपका सेल जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, और सेल एब्जॉर्ब करके पूरा एक्टिव हो गया और वो पूरा डिवाइड करने लगा। ठीक है, तो सेल डिवीजन कम होना भी प्रॉब्लम है और सेल डिवीजन ज़्यादा होना भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज भी सन के द्वारा आ रहा है, लेकिन वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है, जो ओजोन लेयर है, पूरे अर्थ को सराउंड किया हुआ क्या है, ओजोन लेयर,
वो अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसीलिए अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे पास नहीं आ पा रहा है। अब क्या हो रहा है कि जो है ना CFC वगैरह ये सब से वो जो लेयर है वो होल हो रहा है, उसमें डिप्लीशन हो रहा है। तो वो अल्ट्रा वायलेट रे डायरेक्टली आ रहा है और डायरेक्टली आकर के हमारे स्किन पे लगेगा तो क्या हो जाएगा? सेल्स एनर्जाइज्ड हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस और नो? कोई दिक्कत? तो इसीलिए ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि भैया हम लोग जो है ये जो गैसेस हैं इसको हम लोग रिड्यूस करें, नहीं तो किसके लिए खतरा है? सबके लिए। क्लियर है क्या? तो दिस रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, ये तो पहला है। सेकेंड इज द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब क्या क्या एग्जांपल्स हैं? मतलब कि एग्जांपल्स मतलब क्या है? किस किस वे में हम लोग यूज़ कर सकते हैं और एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। पहला हो गया प्रॉपर्ली इंसुलेटिंग अ होम। तो इस प्रकार से इंसुलेट करो कि अब जैसे कि ठंडी का सीज़न है, तो ठंडी के सीज़न में क्या होना चाहिए? जो गर्मी है वो अंदर ही ट्रैप हो जाए, नहीं तो फिर आपको बार बार हीटर बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो इट इज़ पॉसिबल टू मेंटेन अ कंफर्टेबल टेम्परेचर इनसाइड। या फिर गर्मी का सीज़न में अगर ज़्यादा हीट एंटर हो रहा है तो फिर और आपको ठंडा और यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए इस हिसाब से करो कि ज़्यादा हीट भी एंटर नहीं करे। It will reduce the cost of heating devices in winter and cooling devices in summer. Second, the use of fluorescent lights or natural skylight instead of traditional incandescent light bulbs reduces the amount of energy required to attain the same level of illumination. पहले के ज़माने में बल्ब यूज होता था, बल्ब, ठीक है, बल्ब यूज होते, वो टंगस्टन का रहता था, ठीक है। वो जो है ऑलमोस्ट 80 to 90% एनर्जी उसमें हीट के रूप में निकलता था, केवल 10 से 15% जो है लाइट के रूप में। तो पूरा वेस्ट हो जाता था यार, बहुत वेस्ट होता था। इसीलिए वो बल्ब जो था, ध्यान से देखिएगा, अगर 100 वाट का होता था, कितने का? 100 वाट का। अभी जो बल्ब आता है 10 वाट, 20 वाट, ठीक है। आगे, the use of compact fluorescent light CFL saves 67% energy and they may last 6 to 10 times longer than incandescent light, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The use of LED, that is the light emitting diode। हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे क्लास 12th में। इसका जो वर्किंग है वो सेमीकंडक्टर के प्रिंसिपल से काम करता है। The use of LED, that is light emitting diode bulbs for lighting, reduces the consumption of energy drastically. It is also helpful in reducing the global warming and the harmful effect of the mercury used in the fluorescent light, ठीक है। इसीलिए इसको मरकरी बोलते हैं। जो पहले का जो ट्यूब वगैरह आता था उसको बोलते थे मरकरी चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें मरकरी यूज होता है। क्लियर है क्या? The modern energy efficient appliances such as refrigerators, freezers, ovens, stoves, dishwashers, dryers, etc. make use of significantly less energy than the older appliances. Nowadays appliances are star rated. देखो उधर स्टार रेट है, कितना स्टार? 5 स्टार, मतलब एनर्जी एफिशिएंट है ये, ठीक है। बगल वाला 3 स्टार है, में थोड़ा सा एनर्जी एफिशिएंसी कम है। Make use of less energy than the older appliances. Nowadays, ठीक है, star rated according of their efficient use of electricity. A building's location and its surroundings play a key role in regulating its temperature and illumination. Proper placement of the windows and skylights and the use of, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Buildings location and its surroundings play a key role in this regulating temperature and illumination, ठीक है ना। तो बिल्डिंग भी ऐसा बनना चाहिए। एक्चुअली पता है, जो हम लोग का ये घर बना ना, तो हम लोग क्या, जो पहले प्लान था ना, ऑलमोस्ट हमको लगता है कि 1.5 to 2 लाख रुपीज़ हम लोग का वेस्ट हो गया। पता है क्यों? प्लान वगैरह बनाए थे हम लोग, उस प्लान पे हम लोग काम भी कर रहे थे, छोड़िए, उस प्लान पे काम भी कर रहे थे, और उसके बाद क्या हो गया कि फादर जब देखे प्लान
उसमें जो था, जो खिड़की वगैरह है ना, जो रूम्स हैं, रूम्स हमारा लोकेटेड था इस साइड, इस साइड। तो इस साइड में एक्चुअली सन का रेज डायरेक्टली नहीं आता है, सन का रेज डायरेक्टली इस साइड से आता है ना। तो इसीलिए आप देखिएगा ये रूम अब ऐसा है, पहले ये इधर था, तो इधर जो है डायरेक्टली नहीं आएगा ना, क्योंकि बगल में ऑलरेडी एक 3 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, इधर से डायरेक्टली आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले के ज़माने में भी जो लोग होते थे, है ना, अब देखिएगा कि जनरली द पीपल इन विलेज दे आर हेल्दियर देन पीपल इन टाउन। क्यों? एक बहुत बड़ा रीज़न है, दे गेट गुड अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू प्योर एयर, प्योर वाटर प्लस सनलाइट, ठीक है। सनलाइट किल्स मेनी जर्म्स, एंड सनलाइट के कारण विटामिन डी, विटामिन के, ये सब भी आता है, ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो बिल्डिंग्स लोकेशन एंड सराउंडिंग्स प्ले की रोल इन रेगुलेटिंग टेम्परेचर एंड इल्यूमिनेशन, और इल्यूमिनेशन में भी बहुत मदद करेगा, ठीक है। इल्यूमिनेशन, नेचुरल इल्यूमिनेशन और आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन में बहुत अंतर है, ठीक है। The proper placement of the windows and the skylights and the use of the architectural features that reflect light into the building can reduce the need of the artificial lighting. बहुत सारे जगह क्या होता है कि इवन इन डे टाइम आपको लाइट ऑन करना पड़ेगा, होता ही है, बहुत सारे जगह होता है। इनफैक्ट हम लोग का भी 1-2 रूम है जो कि होता है, इवन ड्यूरिंग डे टाइम यू हैव टू स्विच ऑन दी लाइट। वो जितना कम हो सके उतना बेटर है ना। तो इसीलिए आर्किटेक्चर ऑल्सो प्लेज अ key role in efficient use of energy. White roof systems can save more energy in summers, ठीक है। white roof systems क्योंकि क्या होता है कि like you know the sun rays will get reflected. अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को पता है क्या कि फॉर एग्जाम्पल, है ना, कोई बोल सकता है ना कि हम जो जितना मन उतना यूज़ करेंगे लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, और जितना बिल आएगा हम दे सकते हैं, हम दे देंगे, है कि नहीं। एक्चुअली बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में अगर वो लोग वेस्ट कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, उसके ऊपर फाइन होता है, जस्ट फॉर वेस्टिंग। कोई बोल सकता है कि भैया हम वेस्ट करें चाहे कुछ भी करें, हम तो भैया यूज कर रहे हैं, हमको पैसा दे रहे हैं ना, बस काम खत्म है। नहीं, वेस्टिंग से फाइन इसलिए होता है क्योंकि आप पढ़िएगा कि जो गवर्नमेंट है ना वो सब्सिडी देता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो टैक्स पेयर्स का मनी हम लोग भी यूज कर रहे हैं, अरे समझ में। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, रिसोर्स है, तो ये एक बार रिप्लेनिश नहीं हो सकता, यूज हो गया तो हो गया। तो जो है, जो नेशन का जो वेल्थ होता है वो क्या है, यही सब है। कितना आपके पास एनर्जी के सोर्सेस है, कितना रिवर्स है, कितना आपके पास मिनरल्स है, कितना कोल है, कितना ऑयल है, यही सब होता है ना। दुबई वगैरह है ना, क्या है, बिकॉज दे हैव सो मच ऑयल, दैट्स व्हाई इवन ऑन द डेजर्ट दे हैव मेड बिग यू नो टाउनशिप्स, करेक्ट। Even though in desert they have more access to water than many of the African countries which are rich in natural resources. समझ में आ रहा है? क्योंकि जो है नेचुरल रिसोर्सेज एक्चुअली प्ले अ वेरी वाइटल रोल, ठीक है। तो वहाँ पे ऑयल ही इतना ज़्यादा है, ज़बरदस्त नेचुरल रिसोर्स है, तो इसके कारण वो लोग दे आर क्वाइट रिच एंड दे इम्पोर्ट एवरीथिंग दे इम्पोर्ट, ठीक है। तो क्या है कि जितना नेचुरल रिसोर्स हम लोग कम यूज़ करें उतना ज़्यादा एफिशिएंसी है। द यूज़ ऑफ एडवांस्ड बॉयलर्स एंड फर्नेसेस इन इंडस्ट्री कैन सेव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अटेनिंग द हाई टेम्परेचर बाय बर्निंग लेस फ्यूल। यूज़ ऑफ सच टेक्नोलॉजीज इज मोर एफिशिएंट एंड लेस पॉल्यूटिंग, ठीक है। तो बॉयलर्स क्या होता है, बहुत सारे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है ना, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, जहाँ पे ट्रेन बनता है, ट्रेन का इंजन वगैरह ये सब बनता है, ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रिसिटी में। तो वहाँ पे जो है बिकॉज बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगता है वहाँ पे, ठीक है, तो देर इज बॉयलर देयर ऑल्सो, ठीक है। त्रिची 2 minutes। The fuel efficiency in the vehicles can be increased by reducing the weight of the vehicle
यूजिंग द एडवांस टायर्स एंड कंप्यूटर कंट्रोल्ड इंजन्स। ठीक है, अब जितना आप वेट रिड्यूस करोगे व्हीकल का उतना बेटर रहेगा, उतना ज़्यादा लोड कम हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा लोड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, the improved energy efficiency in buildings, industries and transportation could reduce the world's energy need in 2050 by 1/3, and thus it can help in control of global emission of the greenhouse gases। ठीक है, अच्छे से अगर करें तो 2050 तक 1/3 कम हो जाएगा। Social initiatives, the rapid depletion of energy resources and the adverse environmental impacts of energy use has led to, पहला, the efforts so as to develop the energy efficient machines। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बल्ब मैंने दिया था, पहले 100 वाट था, अभी 8-10 वाट में भी काम चल जाता है। द टेक्नोलॉजीज विच कैन रिड्यूस द एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड मिनिमाइज द एनवायरमेंटल हजार्ड्स, वो गैस वगैरह का एमिशन कम करने, इससे क्या है एनवायरमेंटल हजार्ड कम हो जाएगा। इट हैज बिकम एसेंशियल टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स द पीपल एंड बिल्ड इन देम द ट्रेंड्स ऑफ सेंसिटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट्स सो एज टू रिड्यूस द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Public awareness can be improved through mass media and children's participation in campaigns and eco club activities। ठीक है, तो जो है प्रेजेंटेशंस वगैरह है ना, बहुत जगह आप देखिएगा सेमिनार्स वगैरह हो रहे हैं ना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं। Community involvement will surely be effective in reducing the misuse of electricity. The non-government organizations NGOs can be used to create social awareness of the sensitive use of the resources। तो बहुत सारे NGOs वगैरह भी इस पे काम कर रहे हैं।